हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद इन्वेस्टमेंट विद अरविंद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन भाइयों के लिए है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। यदि अभी भी आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ खोल सकते हैं। चलिए अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है, लेकिन उसका पोर्टफोलियो जनरली लॉस में देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ एफआईज और डीआईज इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट से मोटा प्रॉफिट बना लेते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ गलतियां डिस्कस करूंगा जिसको रिटेल इन्वेस्टर जनरली करता है और इन गलतियों की वजह से उसने शेयर मार्केट में अपने आप को बर्बाद कर लिया है। आप इस वीडियो को देखकर इन गलतियों से काफी कुछ सीख सकते हैं। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को लॉस से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है लोन और ओवर लीवरेज। रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि वो 10% पर बैंक से लोन उठा के उस पैसे को वो आईपीओ या फिर ट्रेडिंग करके 50% तक रिटर्न आराम से बना लेगा, जिससे वो अपना लोन भी चुका देगा और प्रॉफिट भी बन जाएगा। मेरे पास कई फ्रेंड के फोन आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि वो अपने रिलेटिव या दोस्तों से पैसा उधारी पे लेके उसको वो शेयर मार्केट में लगा दें। दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में पैसा बनाना हलवा नहीं है। हम शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि शेयर मार्केट कब क्रैश कर जाएगी, लेकिन जब शेयर मार्केट क्रैश करती है तो जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लोन पर लगाया होता है उनको सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच जाता है। दूसरा आता है इसमें ओवर लीवरेज। ओवर लीवरेज का मतलब ये होता है किसी बंदे की गुंजाइश है 1 लाख रुपए की, लेकिन वो लगा देता है 20 लाख रुपए। तो जब भी शेयर मार्केट क्रैश करती है तो सबसे पहले ओवर लीवरेज वाला बंदा ही मरता है। हमें लोन पर पैसा उठा के शेयर मार्केट में लगाने की गलती कभी भी नहीं करनी है। हमें केवल शेयर मार्केट में वही पैसा लगाना है जो हमारे पास एक्सेस में है और जिसका 3-4 साल तक हमारे पास कोई यूज ही नहीं है। दूसरी बड़ी गलती जो रिटेल इन्वेस्टर करता है वो है किसी भी एक्सपर्ट की टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। सुबह 9 बजे कोट पैंट पहनकर टीवी पर जो एक्सपर्ट आते हैं उनकी वजह से भी काफी रिटेल इन्वेस्टर नुकसान में है। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी शेयर में यदि ट्रेडिंग वॉल्यूम को इंक्रीज कराना है तो ये लोग उस शेयर का नाम टीवी पर ले देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर उस शेयर को ब्लाइंडली बाय कर लेंगे। मैं सभी एक्सपर्ट को गलत नहीं बता रहा हूँ, उसमें से कई एक्सपर्ट जेन्युइन भी है जो सही सलाह देते हैं। देखिए क्या होता है, यदि हम किसी शेयर को ब्लाइंडली बाय करेंगे तो अल्टीमेटली जो भी नुकसान होगा वो हमें ही सहन करना है। ये एक्सपर्ट उस नुकसान को कंपनसेट करने वाले नहीं है। कोई भी एक्सपर्ट किसी भी शेयर के बारे में टिप्स बताए तो हमें उस शेयर के बारे में पूरी रिसर्च करके ही उस शेयर को बाय करना चाहिए। बल्कि मैं भी आपको कोई शेयर बताता हूं तो आपको वह शेयर रिसर्च करने के बाद ही बाय करना चाहिए। इसके बाद अगली गलती रिटेल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक्स को बाय करके करता है। पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जो 5 रुपए और 10 रुपए में ट्रेड होते रहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जनरली क्वांटिटी को प्रेफरेंस देता है क्वालिटी की बजाय। वो अपने पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक का कचरा भर लेगा, जिसकी वजह से उसे काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हमें एक बात याद रखना चाहिए कि शेयर मार्केट में रिटर्न हमेशा क्वालिटी से बनेगा, क्वांटिटी से नहीं। बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई 5 रुपए का शेयर 500 रुपए का हो गया, लेकिन जनरली होता इसका उल्टा है। 5 रुपए का शेयर हमें बाद में 50 पैसे का देखने को मिलता है। यदि हमें अपना पोर्टफोलियो नुकसान से बचाना है तो पेनी स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर अगली गलती करता है किसी भी शेयर को लॉस में एवरेजिंग करने की। यदि कोई शेयर गिरता है तो उसको लगता है कि उस शेयर का प्राइस उसे भविष्य में दोबारा नहीं मिलने वाला और जितना हो सके शेयर को बाय कर लो। एवरेजिंग होता है यदि कोई शेयर गिरता है तो हम उसको कम रेट पर बाय कर लेंगे, जिसकी वजह से एवरेज प्राइस भी डाउन हो जाएगा और यदि भविष्य में वो शेयर ऊपर जाएगा तो हम एकदम से प्रॉफिट में आ जाएंगे। यदि कोई शेयर गिरता है तो हमें उस गिरावट के पीछे की वजह को जानना चाहिए। गिरावट की पीछे की वजह इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरह की हो सकती है। इंटरनल रीजन वो होते हैं यदि कंपनी में कोई मैनेजमेंट चेंज हो गया या किसी डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया या फिर कंपनी के साथ कोई लीगल इश्यू हो गया है। एक्सटर्नल रीजन होते हैं कि सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जिसकी वजह से कंपनी को बिजनेस करने को नहीं मिल रहा है या फिर उस सेक्टर की सारी कंपनियां डाउन चली गई है। यदि कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर गिर रहा है तो हम उसमें थोड़े बहुत पैसा लगा के एवरेजिंग कर सकते हैं। फंडामेंटली कमजोर कंपनियां उस फॉलिंग नाइफ की तरह होती है जिसको हम कैच करेंगे तो हम अपना हाथ कटा बैठेंगे। यदि कोई भी कंपनी गिरे तो सबसे पहले हमें उस कंपनी के गिरावट के पीछे की वजह को जानना चाहिए, इसके बाद ही हमें उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। इसके बाद रिटेल इन्वेस्टर गलती करता है वो है अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाने की। रिटेल इन्वेस्टर जनरली अपनी दूसरे सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे पीपीएफ, एफडी, गोल्ड वगैरह को बेचकर उसका सारा पैसा शेयर मार्केट
मार्केट में लगा देगा और यदि शेयर मार्केट के माइनस में जाने के बाद वो एकदम से नुकसान में आ जाएगा। हमें इस नुकसान से बचने के लिए हमारा पैसा एफडी में भी लगाना चाहिए, पीपीएफ में भी लगाना चाहिए, शेयर मार्केट में भी और सेविंग में, सभी जगह बराबर बराबर पैसा रखना चाहिए। इसके बाद सबसे कॉमन गलती है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट से बाहर हो जाता है, वो है अपनी गलतियों से ना सीखना। देखिए, थोड़ा बहुत नुकसान सभी को होता है, मुझे भी नुकसान हुआ था। यदि कोई कहता है कि उसे शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। यदि हमें शेयर मार्केट में नुकसान हो भी जाए तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी किन गलतियों के कारण नुकसान हुआ है, उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए और दोबारा ट्राई करना चाहिए। यदि हम इस अप्रोच के साथ शेयर मार्केट में काम करेंगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। मैंने अभी तक जितनी भी मिस्टेक्स डिस्कस की है रिटेल इन्वेस्टर की, उन गलतियों में आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ के जवाब जरूर दूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। आपका लाइक ही मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।